लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तेरी जय हो हनुमान जी महाराज, तेरी जय हो। बापू प्रसाद खा लो। ओह, मेरा प्राणायाम भंग कर दिया, क्या बात है? बापू हनुमान जी का प्रसाद खा लो। ओह, तू रोज हनुमान जी का प्रसाद देती है। हाँ। पर ना जाने हनुमान जी तेरे लिए प्रसाद कब भेजेंगे। बापू क्षमा कर दो। बोल। मैं ये बोल रही थी, बाबू तुम्हें नहीं मालूम, कल रात को हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और वो कह रहे थे मैं तेरे लिए एक क्या है, क्या बंदर भेजेंगे? बापू बंदर नहीं, समझते क्यों नहीं, तेरे लिए एक पति भेजूंगा। ओ महावीर, दुनिया में इतने बेवकूफ हैं, एक बेवकूफ तो इधर भेज, सिवाय बेवकूफ के इसको और कोई नहीं अपनाएगा। जगतराम, 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 ओ जगतराम, ओह, तो मैं हूँ जगतराम और मैं हूँ भगतराम। दुनिया में सब ठगतराम। राम 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 राम। आज की ताजा खबरें सुनिए। नंबर 1, मेरी माता जी ने ऐसी प्यारी जगह बताई है जिसकी सब पहाड़ियों के साथ में वाकफ हूँ। Will you believe it? मैं यहाँ बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था। नंबर 2, हमारे नाटक का सब सामान तैयार है। वेरी गुड। नंबर 3, नरपत का वो खुफिया महल इसी पहाड़ी की किसी गुफा में। यस, ये रही दूरबीन, इससे रखो नजर कड़ी। मैं खा के आता हूँ कड़ी, मैं तुझे मारूंगा छड़ी। अरे बड़ी रे बड़ी। वो देखो, भीमासरन आ रहा है, ये नरपत का खास आदमी है। अच्छा, जरूर उससे मिलने जा रहा होगा। ये तो वहीं रुक गया, क्या करें? तो देख क्या। अब बजरंग बली, मेरे 2 काम अगर पूरे हो जाएं तो मैं यहाँ तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा। पहला काम ये है कि मुझे कबीले का सरदार बना दे, और दूसरा काम ये है कि मेरे घर एक दामाद भेज दे। बेवकूफ दामाद भेजना है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, सेनापति नरपत मेरा इंतजार करता होगा। जय बजरंग बली। कुंवर साहब, कुंवर साहब। ये कौन बोल रहा है? कुंवर साहब। अबे फटे हुए बांस की तरह क्या शोर मचा रहा है? ये शेर बोल रहा है, शेर। कुंवर साहब। अबे देखता नहीं, मैं धरती मोड़ अखाड़ा सिंह पहलवान बोल रहा हूँ। अबे बुड्ढा, तेरा बाप मुरादाबादी चूहे, थप्पड़ मारूं तो कील की तरह जमीन में गाड़ दूं, समझा? अबे मुझे गुस्सा आ गया तो अबे तो का बच्चा। कुंवर साहब, आओ भीमासरन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और रास्ते जरा टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए देर हो गई। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसमें 1 मिनट की देर भी जिंदगी की दुश्मन बन सकती है। ओह, समझ गया। आगे से 1 मिनट तो क्या, मैं सूझ रख जितनी देर भी नहीं होने दूंगा। ये आपके हाथ में क्या है? राजमहल। राजमहल? इतना बड़ा राजमहल आप हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं? ये देखो, ये तो कोई सफेद काली लकीरें हैं। ये तुम नहीं समझोगे भीमासरन, ये लकीरें हमारी तकदीर की लकीरें बन सकती हैं। अच्छा, बस अब इनमें रंग भरना बाकी है। और तो लाइए, मैं भर देता हूँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इसमें रंग की बजाय खून काम आएगा, और परश की जगह तलवार। हमको अंदर नहीं जाना। अरे बात तो सुनो भाई, हमको अंदर नहीं जाना हम बोला, लेकिन अंदर कुंवर साहब हमारा इंतजार करते हैं। अबू सर की औलाद, तुम जाओ कुंवर साहब के साथ अंदर चाय पियो। उनके फौज के लिए हमको घोड़े इतने कम कीमत में नहीं बेचने का। मगर हम तो भीमासरन से हाँ कर चुका है। हम हाँ नहीं किया, हमको भीमासरन ने जबरदस्ती लिखा। हवालादार साहब,
हवलदार साहब तुम बोलो, हम बेवकूफ है, हम पागल है कि हम अपना घोड़ा गधा की कीमत है बेचेगा? अरे पैसे तो आते जाते हैं, लेकिन राजमहल के इतने बड़े आदमी से मुलाकात करना बहुत मुश्किल है, समझेगा? मुनाफा नहीं किया। क्या बेवकूफ के माफिक बात करता है ये कबूतर? जितना दाम हमको अंदर मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुमको इनको देना पड़ेगा। क्यों बिरादर, इधर ऐसे ही कायदा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस ऊंट को कहो कि अंदर तो जाए, शायद कुंवर साहब ज्यादा पैसा दे देंगे। कुंवर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अंदर जाकर मिन्नत कीजिए, हो सकता है ज्यादा माल मिल जाए। ना बाबा, सुना तुम्हारा कुंवर साहब दिमाग का बहुत तेज है, हम पैसे ज्यादा मांगेगा, वो हमसे नाराज हो जाएगा, तुम दोनों को बुलाएंगे, बोलेगा ऐ सिपाही लोग गिरफ्तार करो दोनों कबूतर को, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं, आप अंदर तो जाइए, वो पुकारेंगे तो भी हम नहीं आएंगे। जाइए जाइए भाइयों, अपनी अपनी थैली को तैयार रखना, बड़ा सौदा है। अंदर भागने का कोई दूसरा रास्ता भी है? यही रास्ता है। भाई अंदर तो ये देखो, सब तैयारी हो चुकी है, मगर हमें करना क्या होगा? सबसे पहले लोगों में राजकुमार के खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी, ताकि जब हम राजकुमार को खत्म कर दें तो लोग बगावत न करें। और तुम जानते हो, नफरत एक ऐसी चिंगारी है जो भड़कने से राजमहल तो क्या दुनिया को भी भस्म कर सकती है। और कभी ऐसा मौका आ जाए तो हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए, यही अक्लमंदी है। मेरा ख्याल है तीनों ज्यादा मांग रहे हैं। कुमार साहब,
देखो दोनों डूब गए। अच्छा हुआ मर गए। चलो। जगत राम। हाँ भगत राम। शास्त्रों में सच लिखा है कि मरने के बाद आदमी जब स्वर्ग में पधारता है तो अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। अच्छा, तो ये सब सुंदरियां राजा इंद्र ने हमारी सेवा के लिए भेजी हैं। सुंदरी, जरा हमारे पांव तो दबाओ। ओहो। लेकिन सुंदरी, तुम तो अप्सराओं की रानी लगती हो, तुमसे सेवा करवाना सुंदरता का अपमान होगा। आज्ञा हो तो मैं तुम्हारी सेवा कर दूं, तुम्हारे हाथ दबा दूं, तुम्हारे चरण दबा दूं। होश में आओ, तुम स्वर्ग में नहीं बल्कि संसार में हो। क्यों झूठ बोलती हो? ऐसी सुंदरता तो संसार में हो ही नहीं सकती। वाह वाह वाह, भगवान ने ये मुखड़ा क्या फुर्सत से बनाया है। वाह। होश में आओ, ये अंकोर की राजकुमारी संगीता है। राजकुमारी संगीता? तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? मैं देहाती हूँ। और मैं पहाड़ी हूँ। हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। जा कहाँ रहे हो? हम शहर जा रहे हैं। सुना राजकुमार जी आए हैं, उनके दर्शनों के लिए। राजकुमार के दर्शन? कोई प्रेम संदेशा भेजना राजकुमार को। प्रेम संदेशा? मैं और उस बंदर को भेजूंगी। क्यों जी, आपके यहाँ प्रेम करने वाले को बंदर कहते हैं? क्या मतलब? अभी तो आप गा रही थी, आजा आई बहार दिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिना रहा न जाए। और अब बंदर कहती हैं? ये उसको नहीं, अपने मन के राजकुमार को बुला रही थी। अच्छा, अपने मन का राजकुमार तो मैं भी हूं। आपने मुझे पुकारा। क्यों जी, मैंने कोई गलती की? तुम बहुत सीधे हो भगत राम जी। भगत राम जी? आपने मुझे भगत राम जी कहा? राम राम। आपने मुझे जी नहीं कहा। राजकुमारी जी सरकार राह देते होंगे, चलिए। राम राम। राम राम। भगत राम जी। जगत राम जी। राम राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तब क्या हुआ? तब कैकई ने कहा कि श्री राम को वनवास दिया जाए और उसकी जगह मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे। क्या भरत भी अपने भाई की जगह राजा बनना चाहता था? नहीं बेटा नहीं, भरत तो अपने बड़े भाई राम की पूजा किया करता था। तो इसका मतलब वो ककई बुरी थी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तलवार से उसका गला काट दूंगा। बेटा तू किस किस का गला काटेगा? रामायण से लेकर आज तक इस संसार में कैकई हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद होती थी। तुम्हें किसने कहा कि कुमार को उल्टी सीधी बातें सिखाओ? ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, मैं तो रामायण की कथा सुना रही थी। ये कथा बता साधु संतों के लिए है। मेरे बेटे ने राजा बनना है, फिर कभी उसे ये बातें मत सिखाना। बेटा कि कई बुरी औरत नहीं थी, वो एक सच्ची माँ थी जो अपने बेटे की भलाई चाहती थी, जो हर औरत चाहती है। नहीं, वो अच्छी औरत नहीं थी। उसने अपने पति को मार डाला, अपने बड़े बेटे को जंगल में भेज दिया। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला काट दूंगा। ऐसी बातें कभी मत सुनना, कभी मत करना। चल यहाँ से, चलो। महाराज, मेरी तो यही राय है कि राजकुमार पर जिम्मेदारी डाल दीजिए। वो अपने आप राज का काम संभालना सीख जाएंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उन्हें युवराज बना दीजिए। नहीं दीवान जी, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि वो राजपद की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकेगा। ठीक कहते हैं महाराज, इतनी जिम्मेदारियां उस बेचारे पे मत डालिए, मेरा बेटा घबरा जाएगा। महारानी जी, दीवान जी ठीक कह रहे हैं। राजकुमार को युवराज बना ही दिया जाए। और फिर दीवान जी हैं, मैं हूं। अगर कोई गलती करेंगे तो संभाल ली जाएगी। अगर तुम दोनों ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो हमें मंजूर है।
भानु प्रताप की जय। युवराज भानु प्रताप की जय। महाराज, हमेशा की तरह हम अपने रिवाज के मुताबिक आंक और कबीले की तरफ से युवराज को सुनहरी कमल और चांदी की कटार पेश करने आए हैं। फूल और कटार दोनों एक साथ। बस आओ बेटी, आगे बढ़कर युवराज को नजराना पेश करो। आओ बेटी, आओ। नहीं नहीं नहीं, ये खूबसूरती की तौहीन होगी। तुम नहीं, हम तुम्हारे पास आएंगे। दीवान जी, फूल भावरे के पास नहीं, भावरा फूल के पास आता है। फूल से चेहरे पर अब्रू की कटार, हमें यह भेंट स्वीकार है। भानु प्रताप, जी, हम तो खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। बंद करो ये बकवास। राजकुमार, सारी प्रजा के सामने तुम्हें राजकुमारी संगीता की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। मामा जी, हमने बेइज्जती कहाँ की? हमको तो फूल इतना अच्छा लगा कि छूने को जी कर आया। युवराज, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। फिर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। चलो बेटी, आओ। भैया आप युवराज बन गए। चलिए। रानी, गुलाम, जोकर। बादशाह एक जोकर को तख्त पर बिठाना चाहता है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि ये गुलाम इन दोनों को हटाकर खुद तख्त का मालिक बन जाएगा। गुलाम अगर तख्त का मालिक बन जाएगा तो गुलाम का गुलाम कबीले का सरदार बनेगा। मगर कुंवर साहब, मुझे तो ये मंजिल काफी दूर नजर आती है। अब दूर नहीं है। राजकुमार की हरकतों ने तुम्हारे कबीले में जो गुस्से की आग भड़का दी, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे? मैं एक ऐसा तीर छोड़ने वाला हूँ कि एक ही तीर से तुम्हारा सरदार और हमारा राजकुमार दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर उस बुड्ढे को इस तख्त से हटाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो तीर फिर अपनी ही सड़क करो ना। अभी नहीं, ये तमाशा आज रात को किया जाएगा। देखते हैं रानी हमारी इस खेल में क्या मदद करती। महारानी कलावती। तस्वीर बदलने में इतनी देर? राजकुमार आते ही होंगे, जल्दी करो। देवी, आज का दिन कितना खुशी का है। तुम्हारा पुत्र युवराज बना है, उसे आशीर्वाद दो।
आओ आओ राजकुमार आओ, सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करो। काश आज ये दिन देखने के लिए महारानी जिंदा होती। माँ? माँ? तुमने मुझे माँ कहा? मुझे? क्यों नहीं? क्या मैं कुमार का भाई नहीं? जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। महारानी मुझे शक्ति दो कि आज से मैं तुम्हारे सब फर्ज पूरे कर सकूं। बेटा मैंने तुम्हारे युवराज बनने की खुशी में काली मंदिर में पूजा का इंतजाम किया है। चलो जल्दी चलो, समय हो गया है, जल्दी चलो। तुम लोग सामान लेके आओ सब। आओ बेटा आओ। कुंवर साहब, महारानी राजकुमार के साथ काली मंदिर पहुंच चुकी हैं। तुम जा सकते हो। राजकुमार यहाँ? क्या है? जी राजकुमार ने इच्छा प्रकट की है कि राजकुमारी संगीता उनकी मेहमान बनकर आज रात उनके महल में रहे। उनकी महल में रहे? क्या बता रहे हो? जी उन्होंने सुना है कि वो बहुत अच्छा नाचती हैं, चुनाचे वो अपने महल में उनका नाच देखना चाहते हैं। खामोश! इससे पहले कि मैं तुम्हारी जुबान काट लूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मगर हमें राजकुमार की आज्ञा है कि अगर आप यूं ना भेजें तो उन्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाएं। जबरदस्ती? आंकोर के सरदार की बेटी को जबरदस्ती ले जाने वाला और उसे ऐसा हुक्म देने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। जय महाकाल! राजकुमार जी आपने क्या किया? सरदार का खून कर दिया। पापा ये क्या हो गया? राजकुमार धोखे से बेटा, बदला बदला बदला। अरे मुंह क्या देख रहे हो? हमें इस खून का बदला लेना होगा। हमारे सरदार का खूनी कभी जिंदा नहीं जा सकता। उठाओ अंकोर के सरदार की लाश, हमें इसे राजकुमार के खून से नहलाना होगा। उठाओ।